हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम सॉल्यूशन में, जहां मैं सारिका द्विवेदी एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज की इस क्लास में मैं लेकर के आई हूं जो अभी 28 नवंबर को आपका यूपी टेट का जो पेपर हुआ था, लेकिन आपका कैंसिल हो गया था एग्ज़ाम, क्योंकि आपका 23 जनवरी को फिर से एग्ज़ाम है। तो उसमें ये पेपर बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। आपको पता होना चाहिए कि आपके पेपर में पहले कौन-कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं और अब कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो कंप्लीट क्लास को देखिएगा, क्योंकि इस क्लास में आपको कंप्लीट 30 क्वेश्चन मिलेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, देखेंगे आज का पहला क्वेश्चन। ये ईवीएस का पेपर चल रहा है आपका। पहला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा इसमें दिमाग लगाना था नहीं। सबसे ज़्यादा मतलब कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान तुम्हारा कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश या फिर उत्तराखंड। आपका आंसर बिल्कुल क्लियर है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। ए वाला आंसर सही है। सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे, मैटूर बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? मैटूर बांध महानदी, मतलब कि आप सब देख रहे हो कि नदियों से क्वेश्चन आए हुए हैं, बांध से क्वेश्चन आए हुए हैं। महानदी, गंगा, कावेरी या फिर सतलज। तो मैटूर बांध का निर्माण आपका कावेरी नदी पर हुआ है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज निम्न में से कहाँ पर स्थित है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, एशिया या फिर उत्तरी अमेरिका। तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज आपकी अ, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। इसका करेक्ट आंसर आपका ए वाला हो जाएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, दक्षिण पूर्वी यूरोप में शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को, घास के मैदान से पिछले साल भी क्वेश्चन आया हुआ है। अच्छा हाँ, अब 8 जनवरी 2020 को, मतलब इसके पहले जो यूपी टेट का एक पेपर हुआ है वो भी हम आपको सॉल्व करवा चुके हैं। नहीं देखा है तो जा करके देख लो, इसके पहले वाली क्लास आपको उसी पेपर की मिल जाएगी। बाकी आपको कंप्लीट ईवीएस के पेपर मिलेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर। तो आप नोटिफिकेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक भी कर सकते हो। जो दक्षिण पूर्व यूरोप के शीतोष्ण घास के मैदान को स्टेपीज कहा जाता है। डी वाला आंसर आपका करेक्ट है, ठीक है। यूरोप में स्टेपीज। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 125 मीन्स की पांचवा क्वेश्चन है ये। दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एटना, माउंट कोटोपैक्सी, एकांकागुआ या फिर माउंट किलिमंजारो। तो आपको बता दें कि दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है आपकी माउंट एकांकागुआ। सी वाला आंसर आपका बिल्कुल सही है, दक्षिण अमेरिका की पूछी गई है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किसमें क्लोरोफिल पाया जाता है? हाइड्रा में, यूग्लिना में, जेलीफिश में या फिर साइकन में। ये आपका साइंस का मैंने आपको बता रखा है कि आपके लिविंग वर्ड से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पिछले साल भी पूछा गया है, इस बार भी पूछा गया है। तो किसमें क्लोरोफिल पाया जाता है? तो क्लोरोफिल आपका यूग्लिना में पाया जाता है। प्रोटिस्टा जगत में आता है, लेकिन इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, सेल वॉल वगैरह इसमें पाई जाती है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 127, उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? ठीक है, उत्तर प्रदेश से भी मतलब पिछले साल भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो राष्ट्रीय पक्षी क्या हो जाएगा उत्तर प्रदेश का? सारस क्रेन हो जाएगा। ए वाला आंसर आपका सही है, सारस क्रेन है उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन रक्त में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करता है? रक्त में कैल्शियम के स्तर को, थायरॉक्सिन, पैराथॉर्मोन, प्रोलैक्टिन या फिर सोमैटोट्रोपिन। तो रक्त में कैल्शियम के स्तर को पैराथॉर्मोन, ठीक है, पैराथॉर्मोन रक्त में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करता है। बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। ओजोन परत की मोटाई किसमें मापी जाती है? किलोमीटर में, डॉप्सन इकाई में, फैदम में या फिर प्रकाश वर्ष में। करेक्ट आंसर आपका बी है, डॉप्सन यूनिट में आपकी ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है। बी वाला आंसर आपका करेक्ट है। नाइट्रोजन स्थिरता करने वाले जीवाणु जड़ों में उपस्थित होते हैं। किसकी मतलब नाइट्रोजन स्थिरीकरण से पिछले साल भी क्वेश्चन पूछा गया है और इस बार भी आया हुआ है। गेहूं की जड़ों में, धान की जड़ों में, दलहन में या फिर उपरोक्त सभी। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु ज्यादातर तो दलहनों में, बट ये सभी में पाए जाते हैं। डी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 131, निम्नलिखित में से कौन सा खाने योग्य कवक है? कौन सा कवक खाया जाता है? एडिबल कौन सा? एगेरिकस, पॉक्सीनिया, म्यूकर या फिर राइजोपस। कुछ खाने योग्य कवक होते हैं, कुछ नहीं खाने योग्य होते हैं, लेकिन आपका जो एगेरिकस है इसे खा सकते हैं। एगेरिकस कवक को खाया जाता है। ए वाला आंसर सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है।
मैंग्रोव पौधे कहाँ पर पाए जाते हैं? हिमालय में, सुंदरवन में, रेगिस्तान में, वर्षावन में। तो हिमालय पौधे आपके सुंदरवन में पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं? सुंदरवन में पाए जाते हैं हिमालय पौधे। अगला क्वेश्चन देखेंगे 133 क्वेश्चन नंबर, आवृत बीजी पौधों में निम्नलिखित में से कौन सी संरचना त्रिगुणित होती है? ट्रिप्लॉइड कौन सी होती है? कौन सी? आवृत बीजी पौधे। देखो आपको बताया गया आवृत बीजी और अनावृत बीजी दोनों ही जो हमारे फेनोरोगेमस के अंतर्गत आते हैं, जो कि दोनों ही पुष्प देते हैं, फूल देते हैं। और आवृत बीजी की क्या विशेषता होती है? इनका जो बीज होता है वो बाहर से कवर होता है, ठीक है, फल द्वारा कवरिंग होती है। तो इसकी संरचना त्रिगुणित है। कौन सी संरचना? तो इसका जो भ्रूणपोष होता है, एंडोस्पर्म, ये आपका त्रिगुणित होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे 134। देख रहे हो ये सब साइंस का चीजें चल रही हैं, साइंस के क्वेश्चन, लेकिन ये ईवीएस में पूछे गए, तो आप लोग साइंस को भी हल्के में ना लीजिए, साइंस की क्लास भी किया कीजिए। निम्नलिखित में से किस कुल में भित्ति लग्न बीजांडन्यास पाया जाता है? भित्ति लग्न, ठीक है, बेसिकेसी, मालवेसी, एस्टेरेसी या फिर सोलेनेसी। क्या हो जाएगा इसमें? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ब्रेसिनेकेसी, ठीक है, ब्रेसिकेसी कुल के में जो है भित्ति लग्न बीजांडन्यास पाया जाता है। ब्रेसिकेसी आपका एक फैमिली है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे 135। अनऑक्सीशोषण का अंतिम उत्पाद, दो तरीके के, ऑक्सीशोषण और अनऑक्सीशोषण। जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में नहीं होता है वो आपका अनऑक्सी। तो इसका एंड प्रोडक्ट क्या होगा? अंतिम उत्पाद क्या हो जाएगा इसका? तो क्योंकि अनऑक्सीशोषण है, ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती, तो इसका अंतिम उत्पाद हो जाएगा एथिल अल्कोहल, ठीक है, एथिल अल्कोहल होता है। बाकी साइंस वगैरह की अगर आपकी इसी मतलब कि चैनल पर क्लास चलती है तो आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम में ये सारी चीज़ें डिटेल में बताई जाएंगी कि ये कैसे बनता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 136। 1906 में मुंबई में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? मुंबई में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना आत्माराम पांडुरंग, डी.के. कर्वे, महादेव गोविंद रनाडे, केशव चंद्र सेन। तो मुंबई में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना डी.के. कर्वे ने की थी। बी वाला आंसर सही है। भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना मुंबई में डी.के. कर्वे के द्वारा की गई। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पुरी की प्रसिद्ध तीर्थ यात्रा किससे संबंधित है? पुरी की प्रसिद्ध तीर्थ यात्रा भगवान राम जी से, विष्णु जी से, शिव जी से या फिर जगन्नाथ से। तो भगवान जगन्नाथ से पुरी उड़ीसा में लगता है मेला, तो ये भगवान जगन्नाथ जी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन 138। नासिक में कुंभ मेला किस नदी के तट पर लगता है? शिप्रा, नर्मदा, गोदावरी या फिर ताप्ती। तो आपको बता दें कि जो कुंभ मेला लगता है नासिक में, तो नासिक गोदावरी, ठीक है, नाम से क्लियर है, तो गोदावरी के तट पर लगता है। अगला क्वेश्चन ये देखो आपका हिस्ट्री से, संध्या क्या है? भजन है, अखबार है, राजनीतिक दल है या फिर धार्मिक संस्था है। तो संध्या आपका एक अखबार था, ठीक है, क्या था? एक अखबार था संध्या। यह आपका यूपी टेट का पेपर जो कि कैंसिल हो गया था, वो क्वेश्चन पेपर चल रहा है, इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए, तो इसको पेपर को जरूर से देख करके जाए। उत्तर प्रदेश राज्य विधानसभा में कुल सदस्य संख्या कितनी है? 100। विधान परिषद की पूछी गई है, विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी? 100 हो जाएगी। लेकिन विधानसभा की पूछी जाएगी तो 403 + 1 होती है। एक तुम्हारा एंग्लो इंडियन होता है, जो कि अब हटाने की बात करी जा रही है, यह हटाई दी गई है। भारतीय ध्वज संहिता कब से प्रभावी हुआ था? भारतीय ध्वज संहिता कब से प्रभावी हुआ है? जो 26 जनवरी 2001 से, 26 जनवरी 2002, 15 अगस्त 2001, 15 अगस्त 2002। प्रभावी कब से हुआ था राष्ट्रीय ध्वज संहिता? यह आपकी 26 जनवरी 2002 से प्रभावी हुई थी। भारतीय ध्वज संहिता 26 जनवरी 2002 से प्रभावी हुई। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जनगण मन के हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने भारतीय के राष्ट्रीय गान के रूप में कब अपनाया था? मीन्स वही कि जनगण मन को हमारे संविधान में राष्ट्रीय गान के रूप में कब अपनाया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को जनगण मन को राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, थोड़ी सी स्पीड में क्वेश्चन करवा रहे हैं ताकि आपका कम टाइम पर ज़्यादा से चीज़ें रिवाइज हो जाए, ठीक है। फटाफट से क्लास को देखो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो। छोटी छोटी से ये वीडियो कम से कम 10-10, 15-15 मिनट की क्लास होती है, जिससे आपकी थोड़े टाइम में ज़्यादा चीज़ें पढ़ सकते हो। तो बस आपको करना क्या है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है चैनल को, और अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर से कीजिएगा।
17वीं लोकसभा अध्यक्ष का नाम क्या है? 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिड़ला है। ठीक है, ओम बिड़ला लोकसभा के वर्तमान के अध्यक्ष हैं, जो कि 17वें नंबर के हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में अंतरराज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? भारत में अंतरराज्यीय परिषद का अध्यक्ष राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर केंद्रीय गृह मंत्री? तो अंतरराज्यीय परिषद का अध्यक्ष हमारे प्रधानमंत्री जी होते हैं। सी वाला आंसर सही है। अंतरराज्यीय परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी, इसमें मोदी जी हैं। अगला क्वेश्चन 145 देखेंगे, निम्न में से किसे अपने कर्तव्यों के पालन के लिए भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई करने का अधिकार है? भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक, लोकसभा का अध्यक्ष, भारत का महान्यायवादी, भारत का प्रधानमंत्री? तो न्यायालय में सुनवाई करने का अधिकार भारत के महान्यायवादी को होता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि भारत के महान्यायवादी का उल्लेख कौन से आर्टिकल में किया गया है, बताइएगा कमेंट सेक्शन में। आप लोगों के लिए होमवर्क, जिससे पता चलेगा कि आपने कंप्लीट वीडियो देखी है कि नहीं देखी है। वह जिला जहां गंगा नदी उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है, मेरठ, बुलंदशहर, मथुरा या फिर बिजनौर? तो गंगा नदी उत्तर प्रदेश में कहाँ से प्रवेश करती है? बिजनौर से प्रवेश करती है। कहाँ से? बिजनौर से प्रवेश करती है। डी वाला आंसर आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है? गंडक, चंबल, बेतवा या फिर केन? तो यमुना की सहायक नदी आपकी गंडक नहीं है। चंबल, सिंधु, बेतवा, केन, ये आपकी चंबल, सोन, बेतवा, सिंधु, बेतवा, केन, ये आपकी यमुना की सहायक नदी, गंडक नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? एटलस, केटू, नंदा देवी या फिर कामेत जिसको बोल दिया जाएगा? तो भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू हो जाएगी, माउंट केटू। ठीक है, सबसे ऊंची चोटी। बाकी पूछा जाए भारत में स्थित, तो आपकी कंचनजंगा हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 149, वह पठार जो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है? पठार से क्वेश्चन पूछा गया जो कि ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। कटांगा, किम्बरले, कोलोरेडो या फिर पेटागोनिया? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया में कौन सा स्थित है? ऑस्ट्रेलिया का पठार है किम्बरले। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में स्थित पठार कौन सा हो जाएगा? किम्बरले। और ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30। कंप्लीट पेपर था और आप इसको देखिए, वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और ऐसा ही पेपर आपको इस बार भी देखने को मिलेगा। तो अब और आपको अभी जो है इस चैनल पर बहुत सारे प्रैक्टिस पेपर भी ईवीएस के देखने को मिलेंगे। उत्तर प्रदेश का वह जिला जो बुंदेलखंड पठार का भाग नहीं है? मिर्जापुर, ललितपुर, हमीरपुर, झांसी? तो बुंदेलखंड का भाग कौन सा नहीं है? तो ये आपका मिर्जापुर नहीं है। मिर्जापुर बुंदेलखंड का भाग नहीं है। तो ये 30 क्वेश्चन थे। बताइएगा आपको कि आपने 30 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। कैसी लगी क्लास? ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज कीजिए इसे, बाकी शेयर भी कीजिए। थैंक यू सो मच।